महात्मा सूत जी वर्णन करते हैं। मुनीश्वरों, ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। केवल प्रणाम करना यह भी एक भक्ति है। केवल प्रणाम, तपश्चर्या करना नहीं, कार्तिक में जल्दी जगना नहीं, 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करना नहीं, कुछ भी नहीं करना। श्रावण में 1 मास का उपवास करना है, वह भी नहीं करना। तीर्थ यात्रा में जाते समय बहुत तकलीफ होती है, यात्रा भी मत करे। दान देते समय मन में अतीव दुख होता है, वह भी न करे। केवल प्रणाम से भगवान की प्राप्ति, केवल प्रणाम से। प्रणाम यह आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बात है, वैसे ही प्रणाम यह व्यावहारिक जगत में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई गई। प्रणाम का प्रथम लाभ इस प्रकार का है, जो भी आदमी प्रणाम करता है उसका अहंकार तुरंत चला जाता है। पहले अहंकार जाता है। अहंकारी मनुष्य किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। आवश्यकता रहे तो बहू नौकरानी के सामने झुकेगी, वो सास के सामने झुकना पसंद नहीं करती। ये बात है। मैं कोलकाता की बात नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा है। मुझे यही एक सेंस यही ध्यान में नहीं आता, वो बहू ये क्यों नहीं समझती, भाई नौकरानी के सामने हम झुकते हैं, उसकी बार बार स्तुति करते हैं, तो नौकरानी हमें वशीभूत होते हैं। तो यदि हम सास के सामने बार बार झुके और सास की 2 बार स्तुति करें तो सास भी हमें वश हो सकती है। ये दिमाग में नहीं आता उसके। नहीं, वो टाइट इतना फिट होता है, ये मेरे शत्रु ही है। बस प्रणाम से सब कुछ मिलता है। प्रणाम ये बहुत बड़ा वशीकरण का मंत्र है। जिसको भी आप वश करना चाहते हो उसको आप प्रणाम करते रहे, बार बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप बार बार प्रणाम करें। सामने वाले जीवात्मा के मन में कभी न कभी इस प्रकार का भाव आएगा, मैंने इसे कभी भी आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन इसने अपना कर्तव्य कर्म छोड़ा नहीं, वह आदमी आपको जीवन भर में वशीभूत हो जाएगा। प्रणाम से यह बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। नवधा भक्ति में वंदनम अर्चनम दास्यम, वंदनम यह भी एक भक्ति है। केवल वंदन, केवल प्रणाम, श्रद्धा के साथ में प्रणाम करना, यह भी एक भक्ति है। लेकिन भाव शुद्ध रख करके प्रणाम करो। कोई साधना नहीं करना, कोई योगासन नहीं करना, उल्टा पाल्टा, ये ठंडी में ये किया, उसमें ये किया, 4 बजे जगे, कोई कुछ भी आवश्यकता नहीं। आप देखो जरा, लेट अस ट्राई। आप आपके शत्रु को भी प्रणाम करोगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, शत्रु के अंतःकरण में से आपके लिए बद्दुआ नहीं आएगी, शत्रु भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। थोड़ा झुक करके देखो तो सही लोगों के सामने।